हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन और लाजवाब चल रही होगी। आज हम क्लास 10th अंग्रेजी का 12 मॉडल पेपर करने वाले हैं। आपका 4 मार्च 2024 को आने वाला है। आपका 299% यही पेपर आपका रहने वाला है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 4 मार्च को। ठीक है, तो ये वाला कोड आप याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर है। यही आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। मुद्दे प्रश्नों की संख्या 11 है। अनुक्रमांक डालना, यहाँ अपना नाम डाल देना। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके निर्देशांक अच्छे से पढ़ लेना। आपका यही पेपर यही रहने वाला है 4 मार्च 2024 को। इस प्रश्न पत्र को अच्छे से देख लीजिए और सभी प्रश्नों का मैं फुल सोल्यूशन के साथ आपको कराने वाला हूँ। पूरा का पूरा सोल्यूशन इसको मिल जाएगी। आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। समय मिलेगा आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पूर्णांक होगा आपका 70 नंबर का। यहाँ इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लेना कि फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। यानी प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। द क्वेश्चन पेपर हैज 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन ओएमआर आंसर शीट। यानी कि पार्ट ए में जो भाग ए है इसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको ओएमआर उत्तर पत्रक पर देना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शंस वगैरह। तो हम चलते हैं अपने पार्ट ए की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर देने हैं। तो क्या बोला गया, इसको आप अच्छे से पढ़ लो पैसेज को, उसके बाद आंसर आप अच्छे से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस पहले आप पढ़ लो पैसेज को 2-3 बार, अच्छे से समझ लो, बस फिर कर दो। क्या है, ओल्ड पीपल से डेट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। यानी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो हमारा बचपन जो है जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है या भाग है, किसके जीवन का। दे लुक वेक ऑफ देयर चाइल्डहुड, यानी जब वे अपने को बचपन को देखते हैं। एंड रिमेंबर ऑल द हैप्पी डेज, और अपने जो है उन्हें अच्छे दिन यानी खुशी के दिन याद आते हैं। ठीक है ना। द जोली गेम्स द फन दे हैड द स्कूल, यानी जो करते थे, खेल खेलते थे और आनंद लेते थे कहाँ, स्कूल में। द स्वीट्स एंड केक्स दे यूज टू ईट, क्या मिठाइयाँ और केक्स जो है क्या करते थे, खाते थे। जोक्स दे यूज टू प्ले एंड इंग्लिश डिस्कशन they had among the friends about almost every topic. Perhaps these old folk are right and all in movement. The father was a little boy and his son was grow up man like his father, and the father in the shape of a little boy had to go to school, and I can tell you he did not like in all. ठीक है, ये चाइल्ड ट्रबल्स में सीम्स स्मॉल टू ग्राउंड अप बट दे आर वेरी बिग टू हिम। बस देख लिया। अब आपको क्वेश्चन देखने को मिले, छांट छांट के आप कर देना। तो पहला क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, क्या है यहाँ पे लिखा है। ये पहला क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखेंगे, पूरा पैरेट ऐसे रख लो अच्छे से। क्या है, अकॉर्डिंग टू द पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। तो बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ क्या था, चाइल्डहुड। क्या था आपका, चाइल्डहुड। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे ही लिखना है आपको छांट छांट के। जिसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है, टू whom डज ए चाइल्ड ट्रबल्स सीम बिग। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, सीम बिग, यानी सीम बिग कहाँ है, सीम बिग, सीम बिग, सीम बिग। देखो यहीं छांट के देख लो, कहीं पे होगा एंड ऑल फादर। ठीक है, ग्रो, हाँ ये लिखा है देखो। एंड इन मूवमेंट द फादर वाज लिटिल बॉय एंड सन वाज ग्रो अप मैन लाइक हिज लाइक ओल्ड पीपल। यानी क्या आ जाएगा, ट्रबल सीम बिग टू ए फादर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही लिखा है ना। देखो यहाँ लिखा है, ये चाइल्ड ट्रबल्स सेम स्मॉल टू ग्रो अप बट दे आर बिग वेरी बिग टू हिम। किसके प्रति, पिता के प्रति।
बस ऐसे छांट के लिख देना। इसके बाद क्या हो जाएगा, विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इंडलेस। इंडलेस का आपको अपोजिट बताना है, क्या है, कंटिन्यूअस, फिनिट, स्पीडी, ट्राइडनेस। तो बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इंडलेस मतलब क्या होता है, जिसका कोई समाप्त ना हो, तो मतलब क्या होता है, फिनिट, निश्चित, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चिल्ड्रन टू अटेंड द प्रोग्राम, हैड गोन, विल गो, वेंट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। बताओ क्या हो जाएगा, ठीक है, हैड गोन, विल गो, वेंट, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। द थिंग दैट हैज क्रिएटेड बाई समबडी इज कॉल्ड सर्च, लर्निंग, इन्वेंशन, प्रमोशन, यानी कोई चीज़ आपने क्रिएट की है, ठीक है, बनाई है, तो उसे आप लोग क्या कहोगे, तो क्या कहोगे आप, उससे आप इन्वेंशन कहोगे, यानी आपने खोज की है, यानी आविष्कार किया है। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड वाज क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। संडे ऑन ही ईच चर्च टू गोज, क्या हो जाएगा इसका, देखो सही क्या हो जाएगा, आपको सही बनाना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ही, यहाँ लिखा है कहीं, ही गोज टू चर्च ईच संडे, ऑन ईच संडे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, कौन सा वर्ड मिसस्पेल्ड है, मिलिट्री, टेम्पररी, ऑर्डिनरी या सेंचुरी, बताओ क्या हो जाएगा मिसस्पेल्ड, तो ये है आपका मिलिट्री, ऑप्शन नंबर ए। द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड इट, यानी टीचर ने क्या करी, गलती को पॉइंट कर दिया और शीला ने करेक्ट कर लिया, तो 8वीं का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। द टीचर पॉइंटेड आउट द मिस्टेक एंड शीला करेक्टेड, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 से 10, रीड द फेसेस गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट, ठीक है ना। देखो, बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट ट्री फ्री, but my brother and sister were no free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger of freedom of my people. क्या है, मिस्टर मंडेला was not free, but his brother and sister were, कैसे थे, कैसे थे, बताओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बट माई ब्रोदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, नो का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आल्सो नो फ्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यही तो लिखा है, वर नॉट फ्री, यहाँ लिख दो आल्सो नॉट फ्री। इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया आपको, हुआ नहीं हुआ पहले ये बता दीजिए आप, हुआ। चलो, इसका 10वां, मिस्टर मंडेला ज्वाइंट अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन ही फाउंड ही वाज फ्री, ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, ही फाउंड दैट वाज अनसक्सेसफुल, ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक लाइक हिम वाज कर्टेल्ड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपने ये पढ़ा होगा, यही लिखा, देखो कर्टेल्ड कहीं लिखा होगा, देखो ज्वाइन व्हेन आई ज्वाइन नेशनल, व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड दैट इज when the hunger or my freedom became the greater hunger for the freedom of my pupil, यही तो लिखा, देखो कर्टेल, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 से 13 क्या बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्या है, ऑन द पोडियम बाज फर्स्ट स्वार्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, तो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, थम्बो मेबेकी, नेशनल मंडेला, जेनेनी या मिस्टर डी क्लर्क, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका मिस्टर डी क्लर्क, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसके बाद द पोइम वाच अबाउट ए मदर डक एंड स्वान, क्या आएगा बीच में, ये सिस्टर, ये ब्रोदर, ये फादर, ये ग्रैंड फादर, क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका ये फादर, ऑप्शन नंबर ए सी, ठीक है। 13, ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड
चैम्पियन एंड आई टीचर गाइड हेल्पर फ्रेंड। तो मैं क्या था ये आपको बताना है। तो क्या था, ये गाइड था। क्या करता था, उन्हें गाइड करता था। ऑप्शन नंबर बी। 14 से 15। ठीक है, क्या रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार जो है आग से समाप्त हो जाएगा, कुछ कहते हैं कि बर्फ से। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जब मैंने इसका अनुभव किया। आई होल्ड विद दोज वो फेवर फायर, यानी कुछ मैंने फाउंड किया कि कुछ लोग जो हैं किसके हैं, आग के फेवर में हैं। सम पीपल से दैट ही वर्ल्ड विल एंड इन, किससे बताओ, किससे, फायर से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हियर, डिजायर, स्काई, सपोर्ट, कंफर्ट। क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका डिजायर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 से 20, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीफ फाउंड हिमसेल्फ, जब ट्रेन चली जा चुकी थी तो उसने, चोर ने कहाँ पाया, आउट ऑफ द स्टेशन, अवे फ्रॉम होम, एट द टिकट ऑफिस, डाउन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म। कहाँ पाया, तो उसने पाया था ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, उन्हें रेगिस्तान के प्लेटफॉर्म पर पाया था। व्हेन द थीफ अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, जब चोर अगली सुबह को उठा तो उसने क्या पाया। अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल हैड मेड द टी, अनिल हैड डिसीव्ड हिम। क्या हो जाएगा इसका, तो क्या हो गया, अनिल हैड मेड द टी, अनिल ने चाय बनाई थी। इसके बाद ग्रिफिन swallowed certain rare drugs and his body become red, transparent, blue, flexible। उसकी बॉडी कैसी हो गई थी, तो उसकी बॉडी हो गई थी ट्रांसपेरेंट। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। 19 मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, लेग, आइस, ग्लासेस। ठीक है, तो किससे किया था उसने गिरफ्तार, ये हेड मतलब बगैर हेलमेट के। ऑप्शन नंबर ए। 8 हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड ई ब्राइट बिगिन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड टू सेव हिज लाइफ, टू से अदर लाइफ, टू प्रूव द रिएक्शन, टू टेस्ट हिज थ्योरी। क्या हो जाएगा, टू टेस्ट हिज थ्योरी। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद ये वाला, रीड इन द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, बहुत समय पहले एक ग्रीस में एक राजा था। ही हैड 3 लवली डॉटर, वह 3 पुत्रियां रखता था। द फर्स्ट डॉटर वाज वेरी ब्यूटीफुल, पहली पुत्री बहुत सुंदर थी। द सेकेंड डॉटर वाज मोर ब्यूटीफुल देन द फर्स्ट, जो दूसरी पुत्री थी वो पहली वाली से सुंदर थी। द थर्ड वाज द फेरेस्ट ऑफ ऑल, तीसरी वाली भी उन दोनों से भी सुंदर थी। सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, जो तीसरी वाली थी वो संसार की सबसे सुंदर लड़की थी, यानी पुत्री थी। हर नेम वाज साइको, उसका नाम साइची था। ठीक है, सिची था। वेनिस द ग्रेटेस्ट गोडेस ऑफ द ग्रीक वाज, जो वेनिस था वो महान ग्रीक का क्या था, भगवान था, यानी राजा था। एंग्री बिदर, किससे हो गया, उससे नाराज हो गया। ही वाज जूलियस ऑफ हर ब्यूटी, वह उसकी सुंदरता से जलता था। सी कॉल्ड साइचो टू हर प्लेस एंड आस्कर, उसने अपने साइको को अपने स्थान पर बुलाया और कहा, हाउ आर ओल्ड ब्यूटीफुल, तुम कितनी साल की हो। यू आर अगली, यानी तुम कैसे हो। हाँ ठीक है, तो साइको आंसर, यानी साइची ने आंसर दिया, ग्रेट कोडेस महान राजा, आई एम 19, मैं 19 साल की हूँ। ठीक है ना। इसके बाद बेनिस लाफ्ट एंड सेड, बेनिस उस पर हंसा, बेनिस हंसा और कहा, यू आर यंग, तुम जवान हो, बट नॉट ब्यूटीफुल, यानी तुम सुंदर नहीं हो। यू आर अगली, तुम क्या बदसूरत हो। नो बडी विल मेरी, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। साइची वेप्ट एंड प्रेयर्ड, साइची रोज प्रार्थना की, कीप मी योर सर्वेंट, मुझे अपना नौकर बना लो। प्लीज आई विल सर्व यू वेल, मैं आपकी अच्छी से सेवा करूंगी। आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए सब चीज करूंगी। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव, लिखोगे द किंग ऑफ ग्रीस हैव 3 डॉटर, क्या लिखोगे, 3 डॉटर, आंसर हो गया। ठीक है, बस ये लिख देना। हु वाज फेरेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, द थर्ड डॉटर, ऐसे लिखोगे, द थर्ड डॉटर। ठीक है, डॉटर कौन थी, ब्रैकेट में लिखना पी एस, साइची, साइची बाज द फेरेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, अब इतना लिख देना। इसके बाद डिड साइची प्रे टू गॉडेस ऑफ ग्रीस,
द साइची प्रे टू द गोडेस ऑफ ग्रीस कीप मी एज यू सर्वेंट प्लीज आई विल सर्व यू वेल आई विल डू एवरीथिंग यूर। यहाँ से लिख देना पूरा, इतना उतार लेना, यहाँ से यहाँ तक उतार लेना, ठीक है। ये वाला यहाँ से लिख देना। इसका विच वर्ड इन द पेसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव। अनअट्रैक्टिव का मीन्स बताओ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अगली, यानी बदसूरत। क्लियर, चलो। इसके और राइटिंग में क्या है, राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर 10,000 टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यानी अपने बड़े बेटे के, अपने बड़े भाई के लिए एक पत्र लिखना है, लेटर लिखना है। यानी क्या लिखना है, लेटर लिखना है 10,000 रुपये के लिए, किससे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अथवा में ये कर सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक लाइब्रेरी एक्टिव विच इज ऑलमोस्ट डेड। यानी कि जो क्या करें, अपनी लाइब्रेरी को एक्टिव करें जो ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। तीसरा, राइट ए रिपोर्ट ऑन ए बिजी मार्केट इन अबाउट 80 से 100 वर्ड, 6 अंक का। हिंट्स नेम एंड डेकोरेशन गुड कस्टमर ट्रैफिक इट इम्पैक्ट योर सजेशंस। अथवा में ये कर सकते हो, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 से 100 वर्ड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट्स हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन, योर इम्प्रेशन, ठीक है। इसके बाद ग्रामर में द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ पेरेंट्स। आपको इसको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट को बदलना है, ठीक है। चलो, तो क्या हो जाएगा इसका, यहाँ इसका क्या बनाओगे, इसका बना दो, देखो इसका उत्तर लिखेंगे क्या, द टीचर, ऐसे ही लिख देना, द टीचर टोल्ड मी देट माई ड्यूटी बाज, क्या है, टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। बस बन गया, ऐसे बना देना। इसके बाद द किंग शॉट द लायन, यानी पैसिव वॉइस बनाना है। द किंग शॉट द लायन, तो क्या लिखोगे, ठीक है, तो लिखोगे द लायन बाज शॉट बाई द किंग। बस हो गया, ठीक है। इसके बाद शायद आपको एक स्टोरी बनाने को आती है कि नहीं दोस्तों, स्टोरी बनाने को आती होगी। क्या है, पनोक्चेट द फॉलोइंग, क्या राकेश सेड टू श्याम आर बी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। पनोक्चेट करना है, तो क्या हो जाएगा, इसका लिखोगे राकेश सेड टू श्याम, ठीक है, यहाँ लिख देना ऐसे करके, क्या, राकेश कैपिटल में बनाना, राकेश सेड टू श्याम कैपिटल में लिखना, ठीक है, और कामा लगाना, ऐसे लिख देना आर बी, ठीक है, आर बी स्टिल पूरी ऐसे उतार देना, आर बी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी। बस कामा लगा, पॉइंट लगा देना, और क्वेश्चन मार्क भी आ जाएगा, यहाँ भर देना। बस सही हो गया आपका। इसके बाद आपको क्या करना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, तो क्या लिखोगे, आई वांटेड, ऐसे ही लिख लेना, PDF आपको मिल जाएगी, आई वांटेड टू गो, ठीक है, टू गो टू लखनऊ, ठीक है ना, बड़ा बनाना यल, लखनऊ विद माई पेरेंट्स, पेरेंट्स कब, संडे, ऑन संडे। बस हो गया। गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी थी, गाड़ी प्लेटफार्म नंबर 1 पर खड़ी थी। द ट्रेन, ठीक है, बाज स्टैंडिंग, मतलब खड़ी थी, ऑन प्लेटफार्म, यहाँ लिख देना प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है। बस इसके बाद गाड़ी में भीड़ नहीं थी, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, तो क्या लिखोगे, देयर बाज नो क्राउड, इन ट्रेन, ठीक है। बस हो गया, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, ठीक है। सो बी सेट ईजली,
इसलिए मैं हम आसानी से बैठ गए। गाड़ी सही समय से चल दी। ठीक है, द ट्रेन हैड, लिखोगे द ट्रेन हैड डिपार्टेड ऑन राइट टाइम। बस बन गई आपकी स्टोरी। ऐसे बना देना, 4 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद लिटरेचर में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ये अबाउट 30 से 40 वर्ड। व्हाट वाज द सिंगल होप फैमिली ऑफ लेंचो। लेंचो की जो है एकमात्र आशा क्या थी लेंचो के परिवार की। अथवा में आप ये कर सकते हैं, भाई मिस्टर किसिंग ये टीचर एनोड विद अबाउट विद द ऑथर। ठीक है, ये वाला बी हाउ लॉन्ग बाज मंडेला नोट ट्रबल्ड बाय दी लॉ ऑफ मैन और गॉड। अथवा में ये कर देना आप, ठीक है ना, क्या व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट व्हेन बुद्धिराम कट ऑफ हिज आई लिड्स अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड्स। छठा आंसर एनी वन ऑफ दी, कितने में 4 अंक का मिले, 60 शब्दों में लिखना है। हु डिड वली प्लान हर बस राइड, या भाई डिड लेंचो राइट लेटर टू गॉड। इसमें से आपको अच्छे से आता होगा, ये वाला कर देना, पहली पार्ट का है। 7वां व्हाट डज द गर्ल अर्न फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट एमांडा। एमांडा की कविता क्या बताती है। तब मैं ये 4 लाइन का क्या लिख देना, सेंट्रल आइडिया लिख देना। ठीक है ना, राइट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम्स गिवन यू टेक्स्ट, यानी कि 4 लाइन लिख देना, आप कविता की 4 लाइनें लिख देना। ठीक है, ब्राइट एंड सेंट्रल आइडिया किस पे, डस्ट ऑफ स्नो, ये टाइगर इन द जू एट द ट्रीज पर। नमा आंसर ऑन फॉलोइंग 30 से 40 वर्ड 3 नंबर का। ठीक है, हु वाज मिस्टर पंपरी राइजिंग ए डजन टाइम्स ए डे, कितने आपको करना है, 1 करने हैं। हु डिड यमी लोसी लुक व्हेन सी टुक पार्ट इन द वॉल। 10वां क्या आंसर इन 1 ऑफ द फॉलोइंग 60 वर्ड में लिखना है। हु भाई डिड द मेक फ्रेंड विद अनिल। बाज ग्रिफिन इलेशन लोलेस पर्सन लालेस पर्सन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम। ठीक है, 4 अंक का मिलेगा, तो आप कर देना अच्छे से। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना और वीडियो को शेयर कर दिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। PDF आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।